चलो अब हमारा टॉपिक है व्हाई कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ वेरी लार्ज अमाउंट। जो कार्बन है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्यों है। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है व्हाई कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ वेरी लार्ज अमाउंट। जो कार्बन हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बताया था 3 मिलियन से भी ज्यादा है, 3 मिलियन से भी ज्यादा है। वो क्यों है, ठीक है, क्या रीजन है। कुछ तो एक्टिविटी होगा, कुछ तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण वो नेचर में आई मीन अर्थ क्रस्ट में अर्थ में सबसे ज्यादा है। कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले रीजन देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला रीजन क्या है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंसी। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया, इट इज produced tetravalency. It is produced tetravalency. अब देखो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। कार्बन को टेट्रावैलेंसी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन बता देता हूँ, ठीक है, नया अलग से टॉपिक नहीं बनाना पड़ेगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो टेट्रा और वैलेंसी, तो देखो टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, और वैलेंसी का मतलब पता है वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड गेनिंग। तो देखो 4 वैलेंस का जो होता है उसी को कहते हैं टेट्रावैलेंस। मतलब अगर हम कार्बन को देखें तो क्या होता है 2 और 4। स्टेबल होने के लिए इसके पास कितने, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो या तो 4 किसी को दे देगा या 4 किसी से ले लेगा, तभी बन सकता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया जा सकता है। किसी को स्टेबल होने के लिए अगर वो लूज करना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। लाइक और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। जैसे सोडियम में 11 होता है ना, Na का कितना होता है वैलेंसी 2, 8 और 1। ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देता है और ये नियॉन बन जाता है और ये स्टेबल हो जाता है Na प्लस, ये 9th में पढ़े हो, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है इसके साथ, कार्बन के साथ, कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने में और लेने में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, इसीलिए। तो इसका क्या हो जाएगा, बिकॉज it not lose and gain 4 इलेक्ट्रॉन। ना वो लॉस कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। देन वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। सेंटेंस बना लेना, वैसे नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। तो बिकॉज इट इज नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन एंड नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ना वो किसी को दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना किसी से ले सकता है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देख, कोई एक बॉन्ड बनाएगा तो अच्छी बात है, एक दोस्त बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 दोस्त बनाएगा और अच्छी बात है, 3 बॉन्ड बनाएगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाएगा, सोचो तो कितना ज्यादा होगा। अगर कोई 4 दोस्त बनाए तो उसकी दोस्ती क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कार्बन का ही प्रॉपर्टी है। कार्बन क्या है, चारों तरफ जो है ना बॉन्डिंग बनाता है, चारों तरफ। तो देख, अगर 4 दोस्त बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, ये भी 4 बना देगा। अगर यहाँ पे कार्बन है ये भी 4 बना देगा। तो बताओ इसकी मात्रा बढ़ेगी या कम होगी।
अगर ये कहता कि हम एक ही बॉन्ड बनाएंगे तो एक मिनिमम वैल्यू आ जाता है कि एक ही बॉन्ड बनेगा, जो एक आएगा वही करेगा, लेकिन ये तो चार चार बनाने के लिए तैयार है, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो यही रीजन है कि कार्बन जो है सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि ये टेट्रा वैलेंसी है। एक प्रॉपर्टी हो गया। चलो दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कार्बन में एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है, वैसे कुछ और भी एलिमेंट है जिसमें ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम कार्बन का ही पढ़ रहे हैं। हायर क्लास में पढ़ोगे कुछ ऐसे और एलिमेंट है, जैसे इट रिएक्ट इट सेल्फ रिएक्ट, मतलब ये क्या करता है, सेल्फ रिएक्ट करता है, अपने आप से भी रिएक्शन करता है। जैसे देखो कार्बन, एक कार्बन है, दो कार्बन आ गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना देगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्डिंग, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्डिंग, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कोई कोई ये भी क्या सोचता है कि कार्बन कार्बन चार चार होता है ना, तो चार चार बॉन्ड बना देगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज याद रखना कि कार्बन कार्बन चार बॉन्ड नहीं बना सकता है, तीन मैक्सिमम, क्योंकि जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसी तरह चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, जैसे शेयरिंग तो पढ़े हो ना, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। अब देखो इसके पास 8 आ गया, ये आर्गन बन गया, और ये भी इसको एक इलेक्ट्रॉन बन गया। ये हाइड्रोजन था 1, अब इसके पास 2 हो गया, तो ये हीलियम बन गया। देखो हीलियम स्टेबल होता है, आर्गन भी क्या होता है, स्टेबल। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ट्रिपल से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो इट्स सेल्फ रिएक्शन, तो ये प्रॉपर्टी है कि इट्स सेल्फ रिएक्शन, कि कार्बन कार्बन अपने आप में रिएक्शन कर लेता है। तो ये कितना अच्छा मतलब प्रॉपर्टी हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में होने का एक रीजन हो सकता है कि कार्बन कार्बन रिएक्शन कर लेता है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलो तीसरा क्या है प्रॉपर्टी, वो समझो। तीसरा है ये चेन बनाता है। क्या बनाता है, इट प्रोड्यूस चेन, इट प्रोड्यूस चेन। चेन क्या होता है, चेन का मतलब होता है रिंग। क्या होता है, रिंग। जैसे देखो एक कार्बन तो रिंग नहीं बना सकता है, दो कार्बन भी रिंग नहीं बना सकता है। जब तीन कार्बन आ जाता है तो देखो एक सर्कल, मतलब सर्कल नहीं कह सकते हैं, बट एक क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया, रिंग बना दिया। देखो रिंग बना, चेन। अच्छा ये तो क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, एक चीज समझते हैं, एक मिनट रुक जाओ, अगले स्टेप में इसको समझ लेंगे। चेन का मतलब एक ऐसा, देखो कार्बन 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 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे कार्बन मिल मिल करके चेन बनाते हैं, ठीक है। एक चेन श्रृंखला जिसको कहते हैं हिंदी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। वैसे हमें 10 तक ही पढ़ना है, हम देखेंगे इस सब का नाम क्या है, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, इसका नाम भी देखेंगे, दो दो नाम पढ़ेंगे इस सब का। तो ये कार्बन क्या बनाता है, चेन बनाता है। तो देखो कोई ऐसा चेन बनाता है तो इसकी मात्रा कम होगी या ज्यादा, रिप्लाई सेक्शन में जरूर लिखना कि अगर तुम देख रहे हो तो बताओ कि इसकी मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियसली है ज्यादा होगी, क्योंकि सेल्फ मतलब चेन, सेल्फ तो रिएक्शन है ही, प्लस चेन बनाना है, एकदम श्रृंखला बनाना है। और जो चेन बनाता है, नेटवर्किंग प्रोड्यूस करता है, उसका क्या होगा, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इट प्रोड्यूस ब्रांच। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ब्रांच। इसको इरेज कर लेने दो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।
मैं अगर पॉसिबल होगा तो वहीं पे बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी कौन सा था, चौथा, इट प्रोड्यूस ब्रांच। क्या करता है, ब्रांच। देखो ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखाएं, भुजाएं। ठीक है, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहाँ से एक कार्बन निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन यहाँ निकल गया, दो कार्बन यहाँ निकल गया, समझ रहे हो, यहाँ कार्बन, इस तरह से देखो और कार्बन जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से एक कार्बन और निकल गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये देखो यहाँ से एक कार्बन निकल गया। मतलब क्या होता है, मेनी टाइम्स ब्रांचेस, ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, जो ब्रांच बनाता है, और यही रीजन है कि ये वेरी लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक लिखना है, अगर पूछ दे कि व्हाई कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ वेरी लार्ज, बिकॉज इट प्रोड्यूस ब्रांच। क्या बनाता है, ब्रांच बनाता है। इट सेल्फ रिएक्शन, खुद से रिएक्शन करता है। इट इज अ टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी करता है। ठीक है, और एक और लास्ट लिख लेते हैं, इट प्रोड्यूस साइक्लिक। साइक्लिक, देखो साइक्लिक क्या होता है, जैसे जब अभी बता रहा था, देखो 3 कार्बन साइकिल बना देता है। ठीक है, इसको इरेज करने दो फिर बताता हूँ। साइकिल मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, साइकिल जैसे रिंग, जैसे रिंग भी कह सकते हैं। देखो एक 3 कार्बन का, क्योंकि 3 एक कार्बन से तो बन ही नहीं सकता है, 2 कार्बन से भी नहीं बन सकता है, बट 3 कार्बन से बन सकता है। जैसे देखो 4 कार्बन आ जाएगा, 1 2 3 4, जैसे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो साइक्लिक है, तो ठीक है, तो ये 2 से 3 काफी है, हमने तुम्हें 5 बता दिए। ठीक है, तो इसको समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें तो जरूर रिप्लाई करना। ओके, देखो इसमें कुछ याद रखना है, कुछ टर्म्स जो लास्ट तक, एंडिंग तक ये चीज समझ में आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO, कार्बोनेट, CO3। तो ये सब जो है, इस सब में क्या है, कार्बन है, मतलब दीज आर मेड अप कार्बन, सब में क्या है, कार्बन है। बट इट इज नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नॉट, इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, ये सब जो है कार्बन है इसमें, ऐसा नहीं है कि कार्बन नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सारे कंपाउंड जो है कार्बन के बने हैं, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। एक मैंने बायो में या तुमने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब प्लांट्स भोजन बनाता है तो क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक में। इसका मतलब समझो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट करता है, C6H12 और O6 और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में चेंज करता है। तो देख इसमें वाटर तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें कार्बन नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, तो इसमें तो कार्बन है, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इसमें कार्बन होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें याद रखने हैं, मोस्टली ये दोनों, बाकी ये दोनों भी याद रख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, कि ये दोनों कार्बन है इसमें, बट इट इज अ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके कारण इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, बिल्कुल तुम लोगों में आया होगा, ठीक है, सामने होते तो पूछ करके परेशान भी कर देते कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें तो कार्बन है। तो देख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, जो उसी को क्लासिफाइड करता है, जो उस प्रॉपर्टी को
फॉलो करता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब हमारा कुछ देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने देख लिया था, किसे कहते हैं? दोज कंपाउंड मेड अप कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कार्बन होता है। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इससे पहले एक चीज याद रखना है हमें, ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कार्बन और इसका नाम नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसको कहते हैं मिथ, याद रखना मिथ, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? मिथ, ठीक है। वैसे प्रोनाउंसिएशन जैसे इंग्लिश में होता है हिंदी में वही होता है। उसके बाद जैसे दूसरा है उसको कहते हैं इथ, ETH, इथ, प्रोनाउंसिएशन याद रखना मिथ, मिथ, इथ। 3 प्रोप, 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 क्या हो जाएगा? मिथ, इथ, प्रोप। उसके बाद बट लिखते हैं, बट नहीं पढ़ते हैं इसको, ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 5 को पेंट, PENT, पेंट, ठीक है, पेंट, PENT, पेंट। अगर 6 होगा तो हेक्स, हेक्स, HEX, हेक्स। याद रखना प्रोनाउंसिएशन, हेक्स, HEX, हेक्स, ठीक है। 7 हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद 8 है उसका ओक्ट, OCT, OCT, ओक्ट। 9 को नन, नन। 10 को डेक, डेक। 11 को डू डेक, डू डेक। अच्छा सॉरी, 10 तक ही पढ़ना है हमें। कहाँ तक पढ़ना है? डेक, 10 तक ही पढ़ना है। तो देखो ये हमें याद रखना है। एक कार्बन है तो क्या होगा? मेरे साथ रिवीजन करो, मिथ। एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक, ठीक है। इसको याद रखना है। इसको जितना अच्छा से याद रखोगे, ठीक है, नेमिंग इतना इजी हो जाएगा। चलो देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पढ़ा था कि फ्री स्टेट में कार्बन जो होते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं, वो तो डायमंड है, ग्रेफाइट है। बाकी जो है कंबाइंड स्टेट में, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उसी में आता है हमारा ये सब। तो सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हम 2 पढ़ेंगे, एक होता है 3 पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक पढ़ेंगे अल्केन, ठीक है, ये भी इसी ग्रुप में आ जाएगा 7, 8, 9। अल्केन, एक हो जाएगा अल्कीन, ENE, और एक हो जाएगा अल्कायन, YNE, ठीक है। ये तीनों पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, दोज कंपाउंड मेड अप ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। अगर कुछ और आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन आ गया, मतलब देखेंगे क्या क्या आ सकता है। तो जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो उसको कहते हैं हैलो एल्केन्स। उसका हैलोजन भी नाम है या हैलोजनेट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सभी नाम। इसमें देखेंगे क्लोरीन ऐड होता है, फ्लोरीन ऐड होता है, आयोडीन होता है, ब्रोमा, मतलब बहुत सारे हैं जो उसमें ऐड होता है, ठीक है, ATC। तो ये हम देखेंगे उसमें। उसके बाद अल्कोहल्स है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है। अब देखो हमारा जो सिलेबस है इस बार CBSE का, वो हैलो एल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स तक ही है,
समझ गए? ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें से हटा दिया गया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे आगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सब देखेंगे। बस तुम 10 तक याद रख लेना, मिथ, इथ, प्रोपब्यूट, क्योंकि वो याद रहेगा तो नोमेनक्लेचर वगैरह, उसका नेमिंग वगैरह, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, किसमें डबल बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन का और हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का हम बॉन्डिंग देखेंगे। ओके, चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।